परम सम्मान सत्कारयोग सतगुरां दी साजी और नवाजी हुई गुरु खालसा साध संगत जी आप संतां दे सारियां दे साडे तुहाडे वड्डे भाग हन। सतगुरां दी पावन हजूरी अंदर गोद अंदर जुड़न दा सुभाग प्राप्त होया। पहला तो मैं बेनती करा साध संगत नूं कृपा करके टिकन की कृपालता करो भाई, ताजो जिन्ना चर माहौल नहीं बनता, जिन्ना चर टिका ना बने, फिर उन्ना चर रस नहीं बनता। भैनों के चरणों में बेनती कृपा करके बच्चों थोड़ा जिहा टिकाउण की कृपालता करो, ताजो जिन्ना समा आपां इत्थे बहना है उन्ना समा जिहड़ा सतगुरां दी पावन हजूरी अंदर इतिहास के बारे कुछ झात मारनी है, क्योंकि समा भी थोड़ा है। इस करके जिन्ना भी समा आपां सारा कोशिश करनी है कि इतिहास बारे ट्यूब मात्र विचार ही हो जाए बड़े, क्योंकि बहुता खुल के इतिहास के विचार तो हो नहीं सकते। इस करके भैनों के चरणों में सारे जिन्ने भी वीर बैठे ने सारे चरणों में बेनती कृपा करके टिकाओ बनाओ। सो आओ आप संगत के उद्यम उपराले का सदका दीवार को लिखा गया। तो कथारंभ करने तो पहला इतिहास की रमता तो पहला आओ सारे धन धन साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जिन्हों ने बख्शी हुई फतेह, सारे ने फतेह का जवाब फतेह देना है, कोई भी रचनावाली ना रहे, सारे आपको जवाब लिखा खालसा आप सारे जानते ही हो कि किसी टाइम धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज पातशाह जी आनंदपुर साहिब के किले दे विच किसी वेले रौनकां सन, बहारां सन, किते छोटे साहिबजादे अखां दे सामने खेडदे ने, किते बच्चे खेडदे ने अखां दे सामने। घेरा पिया आनंदपुर साहिब के किले, आनंदपुर साहिब के किले नूं घेरा पिया ते कुछ सिंह सिंघणियां अखां दे सामने शहीद हो गए। कुछ जान को प्यारे जिहड़े सन सिंह शहीद हो गए। प्रसादी हाथी जिहड़ा सतगुरां दे उत्ते चौर झलिया करदा सी, सतगुरां दे सामने तड़फदा शहीद होया भुख के कारण। ते भुख के कारण कई सिंघां ने बिलावा लिखता महाराज
महाराज असी जा रहे हैं। ते महाराज ने कहा जे तुसी जा रहे हो तो फिर ये लिख दो भी तू साडा गुरु नहीं, असी तेरे सिख ने। 100 सिख तैयार होया सी, बाद विच सिर्फ 40 रह गए सन, जिन्हां दी अगवाई कर रहा सी भाई महा सिंह। बदावा लेके दे दिता। समा आया जदों धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज पातशाह जी काफी समा रहे सिंघां ने बेनतियां करनियां शुरू कर दियां, महाराज किला खाली कर दिओ, आज भुख बर्दाश्त नहीं हो रही, महाराज किला खाली कर दिओ, बच्चों की भुख बर्दाश्त नहीं होती। किते देखो धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज का जिगरा किहो जिहा होएगा जदों छोटे साहिबजादे बाबा फतेह सिंह गुरु गोबिंद सिंह महाराज के गोडे नाल ला के कहते हुण मैनूं भुख लगी। किते देखो समा किहो जिहा होएगा। भुख के कारण महाराणा प्रताप सिंह नूं जुत्ती बाणी पै गई, वापस चला गया। वो अपनी अणख भुल के वापस चला गया। खैर मेरे को इन्ना समा नहीं कि मैं महाराणा प्रताप सिंह बारे जिहड़ा दसां आप जी राज छड्ड के चला गया सी जंगलां दे विच। भुख दे कारण बच्चे की भुख बर्दाश्त ना हुई, इन्हें भखड़ियां दा जिहड़ा ना आटा तैयार कीता रगड़ के, उन्होंने कुट के आटा तैयार किया, भखड़े पीस के ते ओदी रोटी तैयार की, अपने बच्चे को सिखाउंदा है। ते जदों बच्चा हाथ विच रोटी पकड़दा ते बिल्ली झपट मार के लै जांदी, बच्चे की भुख बर्दाश्त नहीं होंदी। ते गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने मैं कहना हुणा धन जिगरा होए भी इन्ना समा किले नूं घेरा पिया रहा, किन्ना चिर भुखा बर्दाश्त कीतियां संतरां ने। धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज पातशाह जी अखीर वेले सिंघां ने बेनती की, महाराज किला खाली कर दिओ, क्योंकि कई सिंह शहीदियां पा रहे हैं ते बच्चों की भुख बर्दाश्त नहीं होती साडे कोल। महाराज कृपा करो किला खाली कर दो। कहते उस समा आया, धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज पातशाह जी सुचा परिवार सारे सिंह सिंघड़ियां तैयारी की अज किला खाली करने वास्ते। सारे सिंह सिंघड़ियां सतगुरू महाराज ने पहला कहा तुसी इन्हां ते यकीन ना करो, इन्हां ने सौं खादियां सन, इन्हां ने मुसलमानां ने भी असीं गौ की सौं खाने असीं तुहानूं कुछ नहीं कहते, तुहानूं जान दिता जाएगा। इन्हां ने कसमां तोड़ियां सन। बाद धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने पहला कहा सी, कुछ कड्डे सन जिहड़े महाराज ने चंगे वधिया दुशाले उपर पा के सोहने कपड़े उपर पा के वो भेजे। जदों पता लगा भी गुरु का खजाना जा रहा, इन्हां ने लुट लिया। कहते देख लो सिखो भी ये दो ही ने जिन्हां ने कसमां करदियां सन, ते पर नहीं भुख बर्दाश्त ना होई। सिंघां कोल उन्हां ने कहा नहीं फतेह पातशाह जी किला खाली कर दिओ। कहते अज धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज पातशाह जी किला खाली करन लगे ते ओ धरती ओ गलियां ओ कख भी जड़े ने गुरलाल उठे ने रो उठे ते उस अनंदपुर की धरती ने पुकार की महाराज अगे आके रोई है। एक कवि अपनी कविता दे विच देखो किस तरह लिखदा है। कहते वो कवि ने लिखिया, कहता अज धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने किला छड्डना ते किवें उस ਦੀਆਂ गलियां ਜਿਹੜੀਆਂ ने धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने जान के किदा मेरा कर दिया। माही मेरी सोने वाली रात आई कैर दी गली गली रोंदी है आनंदपुर शहर दी।
ਗਲੀ ਗਲੀ ਰੋਂਦੀ ਏ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸ਼ਹਿਰ ਮਾਹੀ ਦੇ ਵਿਛੋੜੇ ਵਾਲੀ ਰਾਤ ਆਈ ਕਹਿਰ ਦੀ ਗਲੀ ਗਲੀ ਰੋਂਦੀ ਏ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਗਲੀ ਗਲੀ ਰੋਂਦੀ ਏ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾਤਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕਿਹੜਾ ਬਦਲਾ ਚੁਕਾਇਆ ਏ ਦੱਸ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮਾ ਕਿਉਂ ਮੁਖ ਤੂੰ ਛੁਪਾਇਆ ਦਾਤਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕਿਹੜਾ ਬਦਲਾ ਚੁਕਾਇਆ ਏ ਦੱਸ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮਾ ਕਿਉਂ ਮੁਖ ਤੂੰ ਛੁਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਕੀ ਕਸੂਰ ਸਾਥੋਂ ਸਜ਼ਾ ਕਿਸ ਵੈਦ ਦੀ ਗਲੀ ਗਲੀ ਰੋਂਦੀ ਏ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਗਲੀ ਗਲੀ ਰੋਂਦੀ ਏ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗਲੀਆਂ ਚ ਰਿਹਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਖੇਡਦਾ ਉਹਨਾਂ ਗਲੀਆਂ ਚ ਬੈਰੀ ਸੱਪ ਵਾਂਗ ਮੇਰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਗਲੀਆਂ ਚ ਬੈਰੀ ਸੱਪ ਵਾਂਗ ਮੇਰਦਾ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਗਲੀਆਂ ਚ ਬੈਰੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸੱਪ ਵਾਂਗ ਮੇਰਦਾ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੀ ਚੱਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਕਿਸੇ ਗੈਰ ਦੀ ਗਲੀ ਗਲੀ ਰੋਂਦੀ ਏ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਗਲੀ ਗਲੀ ਰੋਂਦੀ ਏ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਗਲੀ ਗਲੀ ਰੋਂਦੀ ਏ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਯਾਦ ਆਵੇ ਜੋਰਾਵਰ ਅਜੀਤ ਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰ ਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਜਾਂਦੀ ਰੌਣਕ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਲੱਭਦੀ ਨਾ ਧੂੜ ਸਾਨੂੰ ਲੱਭਦੀ ਨਾ ਧੂੜ ਸਾਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪੈਰ ਦੀ ਗਲੀ ਗਲੀ ਰੋਂਦੀ ਏ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਗਲੀ ਗਲੀ ਰੋਂਦੀ ਏ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਸਮਾਇਆ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਿਲਾ ਖਾਲੀ ਕੀਤਾ ਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਫੌਜ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹਮਲਾ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਰੋਪੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਟਲਾ ਨਿਹੰਗ ਖਾਨ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਭਾਈ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਾਫੀ ਫੱਟੜ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਭਾਈ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਉਹ ਸੀ ਜਿਨੇ ਹਾਥੀ ਦੇ ਮੱਥੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾਗਣੀ ਮਾਰੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਆਨੰਦਗੜ੍ਹ ਦਾ ਕਿਲਾ ਢਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਸੀ